मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 94.3 माय एफएम से मैं हूं विनी आपके साथ। और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी एक छोटे से राज्य की, जिस पर एक बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया था। बड़े राज्य की तरफ से युद्ध की ललकार आई थी। अभी जो छोटे राज्य का राजा था बहुत घबरा गया था, क्योंकि ना ही इनके पास वैसा सैन्य बल था और ना ही उस तरह के साधन संसाधन थे जिससे वो उस बड़े राज्य से जीत सकते। जब उन्होंने अपने सेनापति से इस बात पर चर्चा करी कि अब हम क्या करेंगे, तो सेनापति ने तो साफ कह दिया कि कोई अर्थ नहीं है इस युद्ध को लड़ने का। हम इस युद्ध को उतनी बड़ी सेना और उतने बड़े राज्य से जीत ही नहीं सकते। कोई अर्थ नहीं होगा इस युद्ध को लड़ने का। राजा बहुत निराश और बहुत दुखी हो गया। वो जो संत थे उस गांव के, उस राज्य के, जिनको राजा बहुत मानता था, उनके पास गया, अपना दुख बताने लगा। बोला मुझे बहुत तकलीफ हो रही है यूं बिना हारे हार मानने में। मेरे सेनापति ने तो यूं कह दिया। संत ने तुरंत कहा, बोले उस सेनापति को अभी जेल में डाल दो, सेना से निकाल दो। वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा सेनापति जिसने मन में हार मान ली है, वो सेना को कभी भी नहीं जीता पाएगा। राजा ने कहा, ये तो ठीक है, आपके कहने पर मैं सेनापति को जेल में तो डाल दूंगा, मगर फिर मेरी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? संत ने कहा, मैं करूंगा। राजा के मन में ख्याल आया कि ना ये कभी युद्ध पर गए, कभी घोड़े पर भी सवार नहीं हुए होंगे, लेकिन ये कैसे सेना का नेतृत्व करेंगे? लेकिन राजा के पास उस समय कोई और विकल्प नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था। तो उसने उस संत को सेनापति बना दिया और सेना को युद्ध के लिए तैयार करा। जब इनकी सेना युद्ध के लिए कूच कर रही थी, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। सेनापति यानी कि संत महोदय ने सारी सेना से कहा कि ऐसा करते हैं, 2 मिनट रुकते हैं यहाँ पर, मैं ऊपर मंदिर में जाकर उस ईश्वर से पूछ कर आता हूँ कि हम इस युद्ध में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। सेना ने कहा, अरे ईश्वर आपको कैसे बता देंगे, वहां तो पत्थर की एक मूर्ति है। तो संत ने कहा, मैंने सारी उम्र दैवीय शक्तियों से बात करी है, मैं उनकी बात को समझ जाऊंगा, सुन के आऊंगा वो क्या कह रहे हैं। सेना ने कहा, ठीक है। ये अकेले ही ऊपर चले गए मंदिर में। थोड़ी देर बाद नीचे आए। सेना इंतजार कर रही थी। बोले, क्या बोले ईश्वर? तो इन्होंने कहा कि ईश्वर ने कहा है कि अगर रात में इस मंदिर से प्रकाश निकले, उजाला निकले, तो समझ जाना कि तुम लोग इस युद्ध में जरूर जीतोगे। अब सारी सेना सांस रोककर रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई, मंदिर में से प्रकाश नजर आने लगा, रोशनी निकली। सेना ने तो समझ लो वही युद्ध का जय घोष कर दिया। बहुत खुश हुए और पूरी ऊर्जा, पूरी पॉजिटिविटी के साथ ये युद्ध के लिए रवाना हुए। 21 दिन लंबा युद्ध चला और सेना ने अंत में विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त कर लौट रहे थे तो रास्ते में वही मंदिर पड़ा। सबने संत से कहा कि जाइए ईश्वर को धन्यवाद बोल दीजिए, जिन्होंने हमारी जीत को पहले ही सुनिश्चित कर दिया था। तो इन्होंने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सेना ने कहा, आप बड़े कृतज्ञ हो, जिस ईश्वर ने हमें जिताया आप उन्हें धन्यवाद करने भी नहीं जा रहे हो। तब सेनापति ने यानी कि संत ने बताया कि वो दिया मैं ही जला कर आया था, जिसकी रोशनी आपको दिन में तो नजर नहीं आई, लेकिन रात होते ही वो रोशनी नजर आने लगी। और उस रोशनी की वजह से आपके दिमाग में आपने युद्ध को जीत लिया था। आपने अपने अंदर ये बिल्कुल क्लियर कर लिया था कि इस युद्ध को आप ही जीतने वाले हो, और इसीलिए जीत इतनी आसान हुई। असंभव को संभव में हम बदल सके। जो हम सोचते हैं वही घटनाओं में बदल जाता है और अंततः वही हकीकत में बदल जाता है। तो अपने विचारों का ध्यान रखिए। आसपास बहुत नेगेटिविटी है, बहुत टेंशन जैसा माहौल है, लेकिन ऐसे में भी अगर आप पॉजिटिव सोच पाएंगे तो अपने अराउंड सब कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे। अपने विचारों का ख्याल रखिए। मैं हूं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।